गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विजय सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में कारक के आगे का भाग पढ़ेंगे। हम अपने पहले वाली क्लास में कारक के 5 प्रकारों के बारे में तथा उनकी परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस क्लास में आगे पढ़ने से पहले हम पिछली क्लास के बारे में जो भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। कारक में सबसे पहले जो कारक की हमने क्या पढ़ा था, परिभाषा। ठीक है, तो वे शब्द जिनके द्वारा, ठीक है, वे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, ठीक क्लियर हुआ। मतलब ऐसे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या फिर सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट हो उसे हम कारक कहते हैं। और जो कारक होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 8 प्रकार के होते हैं। हमारा सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठवां है संबंध कारक और सातवां है हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, आठवां है संबोधन कारक। ठीक है, और सभी कारकों के अपने अपने चिन्ह हैं। जैसे कर्ता कारक का जो चिन्ह है, विभक्ति है, वो ने है। कर्म कारक का जो विभक्ति है वो को है। करण कारक की जो विभक्ति है वो से, के द्वारा है। और संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है के लिए और को। ठीक है, क्लियर हुआ। अपादान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। ठीक है, यहाँ हमने पृथक इसलिए लिखा है क्योंकि जो से है वो अलगाव के लिए है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला है हमारा संबंध कारक। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, उसके बाद हमारा सातवां है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है हे और अरे। क्लियर हुआ। इसमें से हम अपादान कारक तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक और जिसकी विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। क्लियर हुआ। संबंध कारक की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का, है ना, रूप का किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है या संबंध का हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक। ठीक है, यहाँ पर एक सर्वनाम का तथा या एक संज्ञा शब्द का उसी वाक्य में दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो शब्द हमें संबंध का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक। ठीक है, इस प्रकार को हम उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला उदाहरण है कुमुद के बाल घुंघराले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण क्या है, कुमुद के बाल बहुत घुंघराले हैं। तो यहाँ पे जो कुमुद है वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, कुमुद क्योंकि ये एक लड़की का नाम है तो ये एक संज्ञा शब्द है। और बाल जो है वो भी क्या है, संज्ञा शब्द है। यहाँ पर एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ जो संबंध का हमें बोध हो रहा है, किससे हो रहा है, के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक संज्ञा और दूसरे संज्ञा का आपस में जो संबंध हमें बता रहा है वो कौन सा विभक्ति चिन्ह है, के।
इसीलिए ये जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण हुआ? संबंध कारक का। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हमारा, दिल्ली से शशांक का पत्र आया है। दिल्ली से शशांक का पत्र आया है। यहाँ पर दिल्ली भी संज्ञा है, शशांक भी संज्ञा है और पत्र जो है वो भी एक संज्ञा है ना। यहाँ पर कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं? 3 संज्ञा हैं। दिल्ली भी संज्ञा है, शशांक भी संज्ञा है और पत्र भी संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पर शशांक और पत्र का संबंध हमें कौन सा विभक्ति चिन्ह बता रहा है? का। ठीक है, तो जो का है वो किसका विभक्ति चिन्ह है? हमारा संबंध कारक का। तो ये जो उदाहरण है वो किसका हुआ? संबंध कारक का उदाहरण। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला उदाहरण है, यह मेरी बहन का बैग है। और यह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। मेरी बहन का बैग है। यहाँ पर बहन जो है वो कौन है? संज्ञा है। बैग जो है वो कौन है? संज्ञा है। कौन सा शब्द है? संज्ञा। तो यहाँ पे एक हमारे पास सर्वनाम है, संज्ञा है और संज्ञा है। तो यहाँ पे जो का विभक्ति है वो किसका संबंध बता रही है? बहन का बैग। ठीक है, मतलब जो बहन है उसका बैग है ये बता रहा है हमें। तो यहाँ पे ये तीनों जो हमारा वाक्य है वो किसका उदाहरण हुआ? संबंध कारक का उदाहरण। ठीक है, अगला है हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, और अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? में, पर। ठीक है, इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। इसमें जो परिभाषा है वो इस प्रकार से हो सकती है, अधिकरण कारक में वाक्य के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का, है ना, क्रिया के आधार का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। ठीक है, मतलब वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से हमें क्रिया के आधार का पता चलता है, मतलब जो भी कार्य हो रहा है उसके आधार का या स्थान का या समय का हमें पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। ठीक है, जैसे हम कक्षा में बैठे हैं, ये भी हमारे आधार का पता चल रहा है कि हम कहाँ पर बैठे हैं? कक्षा में बैठे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। सबसे पहला है हमारा, तोते आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पर तोते आकाश में, ये क्या है? एक आधार है ना, मतलब स्थान का हमें पता चल रहा है। और साथ में कौन सी विभक्ति चिन्ह है? में। और में को किसकी विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक की। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है वो किसका हुआ? अधिकरण कारक का। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अधिकरण कारक का उदाहरण है? विभक्ति चिन्ह से। ठीक है, विभक्ति चिन्ह को हमें याद रखना पड़ेगा कि कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्म की विभक्ति चिन्ह क्या है, करण की विभक्ति चिन्ह क्या है। ठीक है, संप्रदान की विभक्ति चिन्ह क्या है, अपादान की विभक्ति चिन्ह क्या है, संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। सब जितने भी यहाँ पर कारक के प्रकार हैं उन सभी के विभक्ति चिन्ह को हमें अपने मन में याद करके रखना होगा, तभी हम कोई भी वाक्य रहेगा तो उससे हम समझ सकते हैं विभक्ति चिन्ह को देख करके कि ये जो वाक्य है वो किसका है, कौन से कारक का है, हम उसको जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तोते आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें हमें आकाश शब्द जो है वो एक आधार के बारे में बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है और उसके साथ में हमारा कौन सा विभक्ति चिन्ह है? में। ठीक है, और में जो है वो किसका विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक का। तो इसलिए ये जो उदाहरण है वो किसका हुआ? अधिकरण कारक का। ठीक है, उसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है, आशा कमरे में पढ़ रही है। यहाँ पर जो दूसरा
हमारा उदाहरण है उसमें आशा जो है वो कहाँ पर पढ़ रही है, कमरे में। तो कमरे में, तो कमरा क्या है, वो एक आधार के बारे में बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है, और उसके साथ में जो विभक्ति चिन्ह है वो भी किसका है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसीलिए ये जो उदाहरण हुआ वो किसका हुआ, अधिकरण कारक का। ठीक है। ठीक उसी प्रकार तीसरा हमारा उदाहरण है, कौवा वृक्ष की डाली पर बैठा था। ठीक है, यहाँ पे कौवा जो है वो क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौवा है वो कहाँ पर बैठा है, डाली पर। ठीक है, डाली, ये जो शब्द है उससे हमें क्या पता चल रहा है, डाली पर बैठा है, मतलब क्रिया के साथ में जो विभक्ति चिन्ह लगी हुई है, बैठा है, पर बैठा है, तो उससे हमें क्या मालूम चल रहा है, उसके आधार का पता चल रहा है, उसके स्थान का पता चल रहा है। तो इसलिए ये जो उदाहरण है वो किसका हुआ, अधिकरण कारक का उदाहरण हुआ। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब है हमारा अगला सबसे लास्ट वाला संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या है, हे, अरे। ठीक है, अगला है हमारा संबोधन कारक, और इसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, हे, अरे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो कारक है वो किसी को बुलाने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो परिभाषा है वो इस प्रकार से हो सकता है, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने के लिए या संबोधित करने के लिए हमें ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, संबोधन कारक। ठीक है, मतलब ये जो कारक चिन्ह है हे, अरे, इसमें हम किसी को बुलाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी को संबोधित करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस कारक चिन्ह में, है ना। जैसे यहाँ पे उदाहरण है पहला, अरे प्रज्ञा, है ना। यहाँ पर प्रज्ञा को संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि हम उसको आश्चर्य के साथ बुला रहे हैं। अरे प्रज्ञा तुम क्यों रो रही हो, है ना। यहाँ पर हम उसको बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो उदाहरण है वो किसका हुआ, संबोधन कारक का। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे उसको प्रश्न पूछ रहे हैं और उसको संबोधित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, संबोधन कारक का। ठीक है, तीसरा है, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, संबोधन कारक का। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें क्या लगा रहता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर सबसे शुरू में क्या लगा रहता है, विभक्ति चिन्ह के साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमको आश्चर्य के लिए बोलते हैं या किसी को बुलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। ये था हमारा कारक, और ये दूसरे भाग में हमने कौन कौन से कारक पढ़े, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो था हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। कर्ता कारक में जो क्रिया होती है वो कौन करता है, कर्ता करता है, और उसके साथ में जो विभक्ति चिन्ह क्या होती है, ने, है ना। कभी कभी कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या है, को है, और इसमें
जो कार्य होता है उसका फल जो है वो कर्म पर पड़ता है, ठीक है, तब विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग करते हैं उसमें। तो इसका जो उदाहरण रहेगा उसमें हमको ये देखना है कि क्रिया का फल हमको कहाँ पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, और उसके साथ में कौन सी विभक्ति चिन्ह लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद है करण कारक। करण कारक में हमेशा साधन का पता चलता है, हमें जो भी कार्य होता है नहीं, कारण का हमें मालूम चलता है, ठीक है। करण कारक में हमें कारण का पता चलता है, ठीक है, और उसकी जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से के द्वारा। जैसे राधा चाकू से फल काटती है, तो हमें इसमें साधन का पता चला है ना, कारण का मालूम चला कि किससे फल काटती है, वो चाकू से, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद है हमारा संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक जो है उसमें क्या होता है, इसमें विभक्ति चिन्ह जो है को के लिए है, ठीक है, संप्रदान कारक में। और यहाँ पर जो करता है वो किसी दूसरे के लिए कार्य को करता है, ठीक है। उसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से, और ये जो पृथक है उसका मतलब होता है अलग होना, है ना, दो चीजों का अलग होना, जैसे संज्ञा का दूसरी संज्ञा शब्द से अलग होना, वो क्या कहलाएगा, अपादान कारक, है ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते, पेड़ भी क्या है, संज्ञा है, और पत्ते भी संज्ञा है, और दोनों यहाँ पर अलग हो रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते मतलब वो अलग हो रहे हैं। तो ये जो है किसका हुआ, हमने जो बताया उदाहरण अपादान कारक का, ठीक है। इसमें हमें अलगाव का मालूम चल रहा है, अलगाव का पता चल रहा है। उसके बाद है संबंध कारक। इसमें एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ हमको संबंध का पता चलता है, और इसकी विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, का, के, की और रा, रे, री, ठीक है। अधिकरण कारक में आधार का ज्ञान होता है, जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है उसके आधार का हमें पता चलता है, ठीक है। जैसे हम कक्षा में बैठे हैं, तो यहाँ पर हम कहाँ पर है, कक्षा में, स्थान का हमको मालूम चल रहा है, तो और उसके साथ में विभक्ति चिन्ह जो है वो क्या है, में और पर, ठीक है। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, हे, अरे, और ये जो हे और अरे है वो कब हम प्रयोग करते हैं, किसी को बुलाने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक कारक। अगले क्लास में हम नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।